और वैसे भी जब तुम्हारा जी चाहे तुम मुझसे मिलने आ जाना, और जब मैं चाहूंगी आ जाया करूंगी। अब तो खुश होना तुम। बहुत ज्यादा। एक और बोझ मेरे ज़हन से हट गया। यार ये भी कोई बोझ था। मेरे और अजान के बीच में कोई भी आता है ना तो मुझे बोझ ही लगता है। चलो इस बात की मुझे खुशी हुई है कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। ओहो, बिला वजह कोई किसी के काम नहीं आता। तुम्हारी गर्ज ना होती तो मेरे हाथों यूं खिलौना नहीं बनते। एबी, तुम भी किसी को 2 टके का करने में ना जरा भी देने लगाती हो। ये अबीहा स्टाइल है बच्चे। नैना को तो शादी के लिए राजी करके तुम्हारी टेंशन मैंने दूर कर दी है। अब मुझे ये बताओ कि मेरी टेंशन कब दूर हो रही है? डोंट वरी, डैडी से कह के तुम्हें नया प्रोजेक्ट करवा दूंगी। थैंक्स अ लॉट यार। अब बस जल्दी से नैना को तुम मेरी और अजान की जिंदगी से दूर ले जाओ। ये कोई मसला भी नहीं हुआ, चुटकी का काम है। अच्छा आओ, तुमसे मैंने एक बात करनी थी। क्या बात है मैनेजर साहब, आप कुछ घबराए हुए नजर आ रहे हैं। सर बात ही कुछ ऐसी है। ब्राह्मद, तुम विजात मिर्जा के मैनेजर हो? मगर सर आप भी कुछ समझे। क्या समझे मैनेजर साहब? सर हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ये कैसे? आप तो सर जानती हैं ना, इस मुल्क के कुछ अफसरान को ईमानदारी और फर्शनासी का खन्नास है। हाँ, ऐसे ही लोगों से मुझे खतरा था। और सर वक्त के साथ साथ उनका दायरा वसी होता जा रहा है। मैनेजर साहब कुछ कीजिए, ये ऑपरेशन बंद कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने अपने वफादार इकट्ठे किए हुए हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। सर बात अब मेरे इख्तियार से बाहर हो चुकी है। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे तमाम खरीदे हुए अफसरान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जेल में बैठकर इत्मीनान से सोचिएगा वजाहत मिर्जा साहब। हाउ डेयर यू, तुम बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे आए? ये मुल्क हमारा घर है वजाहत साहब, और अगर किसी ने इसको जलाने की कोशिश की तो हम उसे खाक में मिला देंगे। हाँ, ये किसी फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं मुझे। ये फिल्मी डायलॉग नहीं, हमारे दिल की आवाज है। योर गेम इज ओवर नाउ। अब आप हमारे साथ चलते हैं या अगर मैं ना जाऊं तो फिर मुझे कुछ भी करके आपको ले जाने का इख्तियार हासिल। सर बेहतर तो यह है कि आप इनके साथ चले जाएं। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वजाहत साहब, आपका मैनेजर आपसे ज्यादा होशियार है। अब आप चलते हैं या फिर? चलिए, शायद ये दिन भी देखना पड़े। जो इस मुल्क को बुरे दिन दिखाने के बारे में सोचेगा उसे बुरे दिन देखना ही पड़ेंगे। चलिए। तुम क्या बात कर रहे हो जावेद, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो चुका है डियर। मगर वजाहत अंकल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उनके पास इतनी दौलत थी, वो जो चाहते थे पा लेते थे, और तुम्हें भी जमीन पे गिराने और उसके बाद एक बार फिर आसमान पर ऊंचा करने में उनकी दौलत के हाथ था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी। लालच, हवस। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो साथ साथ हवस भी आ जाती है। फिर वो और फिर और के चक्कर में पड़ जाता है, और इस चक्कर में बहुत से घिनौने जुर्म भी कर देता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वजाहत अंकल मुल्क दुश्मनी, हथियारों की स्मगलिंग और दहशतगर्दी में मुलविस हो सकते हैं। नहीं अजान, हम अभी किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक किसी बात का रिजल्ट ना आ जाए। मेरे जर्नलिस्ट दोस्त ने बताया है कि उसने वजाहत मिर्जा के खिलाफ सबूत अपनी आंखों से देखे। तो फिर इस बार उनकी दौलत ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? इस दफ़ा इसलिए नहीं बचाया कि वो हुकूमत के खिलाफ सरगर्म, मगर हुकूमत तो सिर्फ हुकूमत ही होती है। मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके खिलाफ जो जमा हुए हैं सबूत वो मीडिया के सामने भी पेश किए जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ का अबिया पर क्या असर हो। काफ़ी मेंटली तो डिस्टर्ब है। पता नहीं उसे ये खबर सुनेगी तो मेंटली शॉक लग सकता है। देखते हैं क्या होगा। हेलो। हेलो।
जी मैनेजर, क्या ये खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। क्या मतलब, आपके और पापा के होते हुए भी खैरियत नहीं है? वो वजह साहब, क्या हो गया पापा को? वो अरेस्ट हो गए। व्हाट? पापा अरेस्ट हो गए? ये कैसे हो सकता है? हाई लेवल पर इंट्रोगेशन हो रही है। वजह साहब को एजेंसी वाले पकड़ कर ले गए। ये आप क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? आप जानते हैं पापा के कितने ताल्लुकात हैं? सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत मुखालिफ इक़दामात उनकी गिरफ्तारी की वजह बने। आप कुछ भी करें मुझे नहीं पता, जल्द से जल्द पापा की जमानत का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें। मैडम, वो अब हर जमानत से आज़ाद है। आजाद है? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो अरेस्ट है। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी साहिबा वो अपनी तजलील बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने जेल में खुदकशी कर ली। व्हाट? कच्चा धागा, ताकि तुम जब चाहो तोड़ के भाग जाओ। अरे यार, अपनी सिक्योरिटी के लिए। नैना, तो फिर क्या फैसला किया है तुमने? मैं बहुत उलझी हुई हूँ। यार अब इतना भी मत उलझो तुम कि मुझे ही उलझा के रख दो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और ये मेरे मुस्तकबिल का जवाब है। ऐसे मौके पर भी तुम शरारतों से बाज नहीं आते। बाज रखना है ना तो खुद को मेरे साथ कच्चे धागे में बांध लो। कच्चा धागा, ताकि तुम जब चाहो तोड़ के भाग जाओ। अरे यार, अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम जो शर्तें चाहती हो रख सकती हो। ऐसे मामलात में शर्तें नहीं चलती। लगता है तुम पे भी ना मेरा असर हो गया। मुझे देख देख कर ना मेरा रंग पकड़ रही हो तुम। लेकिन तुम खरबूजे तो नहीं हो। भाई मैं तुम्हारे लिए खरबूजा क्या, तरबूज बनने को भी तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए तुम मुझे अपना फैसला तो सुना दो। मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। क्या? नैना, तुम सच बोल रही हो? हेलो। हेलो नवीन। अस्सलाम वालेकुम अजान साहब। आप? नवीन, मैं एक बार फिर अकेला रह गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अबिया है तो सही आपके पास, और सबसे बढ़ के आपकी मम्मी है ना आपके साथ। मॉम वापस जा रही है नवीन। वापस जा रही है? मगर क्यों? शायद वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकी, या शायद ये घर उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सका, इसलिए वो वापस अमेरिका जा रही है। लेकिन इसके लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? वो अलग घर लेकर भी। मैंने भी उनसे यही कहा था, मगर वो कहती थी कि एक ही शहर में रहते हुए यकीनन मैं उनसे मिलूंगा तो सही, और यही बात फसाद की जड़ बन सकती थी। ये सब कुछ अबीहा की वजह से हो रहा है अजान। हाँ, तुम कह सकती हो, मगर मैं अभी उसे इल्जाम नहीं देना चाहूंगा। शायद हर औरत ही अपने घर पे अपनी इजारादारी रखना चाहती है। हाँ, ये बात तो है अजान। बहरहाल आप सब्र करें, हौसला रखें, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू नवीन। अल्लाह हाफिज।
अभी हाँ, आप कब आई? काफी देर से, मगर आप हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हो। नहीं, एक्चुअली वो मेरा सारा ध्यान फाइल पे था। अब तो हमारी तरफ है ना आपका ध्यान। जी हाँ, पूरे तरीके से। कहिए आज आप क्या कहने आई हैं? आज मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ नवीन। तो मैं आपको क्या लड़ने के मूड में नजर आ रही हूँ? देखो नवीन, आज तंज मत करना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। फिर से यही बात बताने आई होंगी कि आज भी अजान किसी लड़की के साथ मौजूद है ना? वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। What? अभी हाँ, तुम दोबारा? नहीं नवीन प्लीज, मैं तुम पर तंज नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। अजान चाहे मेरा शौहर है, लेकिन आज भी उसकी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ तुम थे और हो। लेकिन मैं उससे अपना हर रिश्ता, अपना हर ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। नहीं नवीन, मगर मैं जानती हूँ तुम आज भी अजान को अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। मैंने उसे अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया है। अच्छा, तो बताओ आज तक उसकी जगह पर क्यों नहीं कोई आया? तुमने आज तक क्यों नहीं शादी की? और जावेद जैसा मुखलिस इंसान का साथ तुमने क्यों छोड़ा? बोलो नवीन। ये मेरा जाती मामला है। नहीं नवीन, ये कहकर तुम अपनी जान पर जुल्म नहीं कर सकती। मैंने जितना जुल्म तुम दोनों पर किया है, उसके बाद तो मेरा ज़मीर मुझे चैन से बैठने भी नहीं देता। क्या बात है अबिहा, आज तुम्हारा लहजा बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हाँ नवीन, आज मैंने प्यार, मोहब्बत और साथ का मतलब समझ लिया। तुमने अजान का बिजनेस बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी, और मैं अब तुम दोनों को मिलाने के लिए तुम दोनों से दूर जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? आजान कभी भी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ वो शरीफ आदमी कभी नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तुम दोनों को दूर नहीं कर सकी, और आज मैं तुम दोनों से बहुत दूर जा रही हूँ। नवीन, मेरी बात को झूठ मत समझना। पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, और अब इस मुल्क में मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारा अजान मुबारक हो।